और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो वोट है जन विश्वास यात्रा हुआ, जी उसके में क्या कहेंगे? अब हम लोग का भी विश्वास यात्रा होगा। अब देखते हैं कि वो वोट में परिणित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भीड़ जुटाना अलग बात है और वोट में परिणित करना अलग। पखंडियों को यहाँ से हटाया जाएगा। किनको? पखंडियों को। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी धर्म के ऊपर आक्षेप करते हैं, सत्य सनातन धर्म को बर्बाद करने और मिटाने का नाम करते हैं, कार्य करते हैं, उन सब से हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, आप राजनीति का कुछ विधायक है जो सरस्वती या दुर्गा पे अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। नहीं, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। और वो जो दुर्गा, माता दुर्गा और हमारे सत्य सनातन धर्म के ऊपर जो आक्षेप करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह का कार्य वो न करें, क्योंकि उनको भी मरेंगे तो बोलेंगे राम नाम सत्य है। महाराज जी, आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो साधु संत हिंदू सत्य सनातन की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। तो कौन पार्टी है जो कर रही है इसकी बात? ये बीजेपी, आदरणीय मोदी जी अभी कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 हटवाया, ये काफी है उनको वोट देने के लिए। और हमसे हमको कुछ नहीं चाहिए। आप मुसलमानों की बात कर रहे थे कि जो परिवर्तित मुसलमान हैं उनको आप फिर से गले लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी मुसलमान परिवार के, भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनके 7वीं पीढ़ी 5वीं पीढ़ी का नाम पूछेंगे तो किसी का नाम रामलाल है, किसी का नाम श्यामलाल है। तो वो तो कन्वर्टेड हो गए थे डर से या कोई भी कारण से। उनको हम लोग पुनः घर वापसी कराएंगे, उन लोगों को, सभी को। अच्छा, वो बाकी जो पार्टी के जो नेता है जो मुसलमान पक्ष से आते हैं, उन लोगों का जो हमेशा वो लोग बयानबाजी करते रहते हैं कि प्रशासन हटा दीजिए, प्रशासन हटा दीजिए, तो आप लोग देखिएगा, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन दूसरी लाइन भी है, धर्म हिंसा तथैव च। जिस दिन भारत के सनातनी अगर दूसरी लाइन धर्म हिंसा तथैव च पढ़ लेंगे तो ऐसी बोलने की ताकत किसी में नहीं रहेगी। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो आप देख ही रहे, विकास पुरुष हमारे जो संत, पूरे साधु समाज के वो सिरमौर हैं। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का विकास किया, आप देखें कि उन्होंने बिहार के उत्तर प्रदेश के मठ मंदिरों से उन्होंने सारे टैक्स को माफ कर दिया। आप बिहार में देखें, यहाँ किसी मस्जिद से टैक्स नहीं लिया जाता, किसी चर्च से टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन हिंदू मंदिरों से 4% का टैक्स लिया जा रहा है। अगर सरकार भाजपा की यहाँ पुनः आई है तो हम ये मांग करते हैं कि यहाँ भी हिंदू मठ मंदिरों से वो 4% का टैक्स है वो माफ किया जाए। और अगर टैक्स लेते हैं तो चर्च और मस्जिदों से भी टैक्स लिया जाए। 2025 में प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखेंगे? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी को। बाकी सारी पार्टी मिलकर इंडिया अलायंस बना लिया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग सफल हो पाएगा? नहीं, ये उनकी योजनाएं सफल नहीं होगी। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो दुष्प्रचार है और ये योजना उनकी सफल नहीं हो सकती। ये बस केवल तर्क। अच्छा, बाकी पार्टियों का जो पोस्टर पर लिखा था कि 17 साल बनाम 17 महीनों की लड़ाई हो रही है। नहीं, ये सब प्रोपगेंडा है। आप देखें, बीजेपी के साथ जब सरकार थी तो उस समय बिहार के विकास की जो गति थी वो गति शायद रुक गई थी, लेकिन पुनः अब बिहार में बीजेपी और जदयू के गठबंधन की सरकार है तो विकास की धारा पुनः बहेगी। बहुत सारे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, पर वो लोग उस जगह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब जिनकी जैसी व्यवस्था है वो पार्टी तय करती है, उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। वो पार्टी तय करेगी किसको कहाँ से लगाना। पूरा जो है साधु समाज समर्थन कर रहा है। बिल्कुल करेगा। अभी राम मंदिर बन गया है, इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए था। यही काफी है बीजेपी को वोट देने। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महंत महेंद्र। कहाँ से आए हैं आप? यही मैं शिवहर से आया हूँ, योगी अखिलेश्वर दास जी के गृह क्षेत्र से। और अभी उनके कुछ मांग करेंगे आप सरकार से? ये सरकार से मांग है कि बिहार में तो जो 4% टैक्स है हिंदू मंदिरों से लिया जा रहा है उसको माफ करे और तत्काल ही हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को भंग करे और किसी हिंदू संत को वहाँ का अध्यक्ष बनाए। उस प्रकार से जी, उस प्रकार से जो मतलब वहाँ का अध्यक्ष है उनको हटाया जाए। जी, वो अभी वहाँ के अध्यक्ष AK जैन है और उनको हमारी परंपराओं का ज्ञान नहीं है। वहाँ पे किसी हिंदू संत को वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए। बड़े नेता ने कहा था कि हिंदुत्व जो है सनातन एक बीमारी है। वो खुद एक बीमारी है जिन्होंने कहा। उन्होंने कहा था वो खुद एक बीमारी है, उनको बीमारी से वो खुद ग्रसित। चलिए।